नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परीक्षा प्रोटोकॉल में, जहां हम बात करते हैं सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, ताकि हमारी परीक्षा के प्रोटोकॉल को समझा जा सके और एक टॉपिक वाइज रिवीजन भी होता रहे उनसे जुड़े टॉपिक्स का। और आज का सवाल जुड़ा है हमारे मूल कर्तव्य से। यूपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले पॉज करके एक बार ऑप्शंस पढ़ लेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी एक बार पॉज करके यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, जिनको इस सवाल का जवाब पता है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम उनके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम अब जान जाएंगे। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। इसके पहले जानते हैं ये हमारे संविधान में कहाँ पर है। ये आर्टिकल 51A में और संविधान के भाग 4A में इनका जिक्र किया गया है। यूँ तो ये सबसे पहले जापान में आए थे, लेकिन इंडिया ने मौलिक कर्तव्यों को लिया है यूएसएसआर से। वैसे तो इन्हें जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, लेकिन इन्हें लागू किया गया वर्मा कमेटी की सिफारिश पर। पहले तो हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे और इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन बाद में 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अब कुल मिलाकर हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन्हें एक एक करके। इसी के साथ साथ आज हम आपको ABCD के फॉर्मेट में ये सारे ही मौलिक कर्तव्य याद करा देंगे। तो पहला आता है संविधान का पालन करना, और इसके जो नोबल आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। तो आप ए से याद कर लेंगे अवॉइड फ्लैग और एंथम। इसके बाद दूसरा है देशभक्ति की भावना रखना, और जो नोबल आइडियाज़ हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्हें चेरिश करना और फॉलो करना। तो इसके लिए आप याद रखेंगे बी से बापू जी के नोबल आइडियाज़, और आपको याद आ जाएगा इनका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कितना महत्व था। तीसरे पर हम बात करेंगे एकता व अखंडता की रक्षा करना। इसके लिए हम याद रखेंगे सी से सेंटर यानी केंद्र, और केंद्र में होना जरूरी है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, यानी एकता और अखंडता का होना बहुत ही जरूरी है। चौथा है हमारा देश की रक्षा करना, जब ऐसा करने के लिए हमें बुलाया जाए, यानी डी से होगा डिफेंड कंट्री व्हेन कॉल्ड। जब आपको देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए तो आपको देश की रक्षा करने जाना पड़े। भाईचारे की भावना का निर्माण करना और महिलाओं की डिग्निटी के लिए लड़ना। ये हम याद करेंगे यानी इक्वलिटी, एनकरेज ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट वुमेन। इसके बाद आता है हमारा 6th, जो कहता है संस्कृति की रक्षा करना, और इसे हम याद रखेंगे F यानी फोर्ट, जो किले हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है प्रिजर्व फोर्ट एज वेल एज कल्चर। 7वां है हमारा पर्यावरण की रक्षा करना, और ये हम याद रखेंगे जी माने ग्रीन, और ग्रीन से मतलब है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 8वां है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, यानी हाईटेक होना और ह्यूमनिज्म की भावना रखना। H के बाद आएगा I, और यह है हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें कहता है पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, यानी और वायलेंस से बचना। यह होगा I। इसे हम याद रखेंगे I फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी अगर हम आँख के बदले आँख मांगेंगे तो इस तरह से सारा संसार अंधा हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए और अहिंसा को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हिंसा को। इसके बाद हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है, यह है हमारा सामूहिक गतिविधियों का विकास, यानी कि J लेटर आएगा, और J से जीनियस इन ऑल स्पेयर्स, यानी कि हर गतिविधि में एक एक्सीलेंस नेचर रखना। और फिर आता है हमारा आखिरी मौलिक कर्तव्य, जिसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन का पेरेंट को दिलाना जरूरी हो जाता है इस मौलिक कर्तव्य के तहत। और यह होगा K से नॉलेज, और नॉलेज माने एजुकेशन, और इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन को करके। दोस्तों, वैसे तो मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर सजा होती नहीं है, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हो जाते हैं जिनका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा हो सकती है, और वो है AGIK। यानी एक तो हमें संविधान का पालन करना होगा, दूसरा हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका ख्याल रखना होगा, यानी कि फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, हम उसमें अवैध कटान ना करें, और इस तरह की कुछ चीज़ें इनको लेकर, नहीं तो हमें सजा हो सकती है। और इससे रिलेटेड एक केस है मेहता केस। और इसके बाद आता है हमारा I, यानी I फॉर आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इससे हमें याद करना है, अगर क्या
अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर वायलेंस करेंगे या फिर तोड़फोड़ करेंगे तो हमें उस केस से सजा हो सकती है। और इसके बाद आता है के, यानी कि ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो आखिरी था। इसमें था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जरूरी अनिवार्य शिक्षा, और अगर हम ऐसा नहीं करता है कोई पेरेंट या गार्डियन तो उसे इसको लेकर सजा हो सकती है। तो ये 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनमें हमें सजा हो सकती है। तो अब हमें अपने सवाल का आंसर पता चल गया होगा ऑप्शन देखते ही, ये इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और यूपीएससी से या और अन्य एग्जाम से जो जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।